नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव एक ऐसे सैनिक की कहानी लेकर आया हूँ जो शहीद होने के 60 साल बाद भी आज देश की सरहद की हिफाजत कर रहा है, जिसकी बहादुरी के किस्से देश के कोने कोने में सुनाए जाते हैं, जिसका नाम सुनकर आज भी दुश्मनों की रूहें कांप उठती। हम बात कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनका जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल जिले में गुमान सिंह रावत के यहाँ पर हुआ। ये शहीद होने के 60 साल बाद भी आज देश की हिफाजत कर रहे हैं। सेना ने इन्हें कभी रिटायर नहीं किया। इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जाता है, इन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है और आज ये मेजर जनरल के पद पर भी पहुंच चुके हैं। इनकी सेना में जाने की रुचि इतनी थी कि ये मात्र 17 वर्ष की आयु में ही सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र होने के कारण इनको वापस भेज दिया गया। ये फिर दोबारा भर्ती हुए। एक ये बात है 17 नवंबर 1962 की सुबह 5 बजे 14,000 फीट की ऊंचाई पर सैला टॉप के नज़दीक चीनी सेना ने धावा बोल दी, जहां पर मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत उसी डेल्टा कंपनी का हिस्सा थे। ये जसवंत सिंह रावत और उनके सभी साथी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन चीनी सेना की संख्या ज़्यादा थी और स्वाभाविक है मुकाबला बराबरी का नहीं हो रहा था। तभी सेना ने इस टुकड़ी को वापस जाने के आदेश दे दिए। सभी लोग वापस जाने लगे, लेकिन 3 सैनिक लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, इन तीनों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। और जसवंत सिंह रावत ने इनकार करते हुए ये कहा कि जो मेरी रगों में दौड़ रहा वो लहू है, वो कोई नीर नहीं। रण छोड़ भागते जो पीछे, कायर होते वो वीर नहीं। किस कदर चाहा है भारत को, ये अवसर है दिखलाने का। किस्मत से मिलता है मौका, मातृभूमि में शीश चढ़ाने का। इन तीनों का फैसला बहुत ही बहादुरी भरा था। वो तीनों वहीं पर रुके और चीनी सैनिका का डट कर सामना किया। वो 3 थे और चीनी सेना हजारों की तादाद में थी, लेकिन एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये तीनों बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। ये लड़ते लड़ते चीनी सेना के इतने नज़दीक पहुंच गए कि मात्र 15 मीटर की दूरी से इन्होंने ग्रेनेड फेंककर चीनी सैनिकों की मशीन गन छीन ली। इसी दौरान त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई शहीद हो गए और अब अकेले बचे जसवंत सिंह रावत, और वो अकेले बहुत बहादुरी से लड़े और लड़ते चले गए। वो लड़ते लड़ते उन्होंने 48 घंटे बिता दिए। चीनी सेना इस फिक्र में थी कि मानो उनके ऊपर कोई काल बन के पूरी भारत की सेना खड़ी हो, क्योंकि ये लड़ाई बहादुरी के साथ साथ बुद्धिमत्ता से भी हो रही थी। जसवंत सिंह रावत अलग अलग बंकरों से जाकर राइफलों से गोलियां चला रहे थे कि मानो कोई एक व्यक्ति नहीं, हजारों की तादाद में सेना चीनी सेना पर गोलीबारी कर रही हो। इससे चीनी सेना भयभीत थी और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। इस युद्ध में जसवंत सिंह रावत का साथ दिया मोनपा जनजाति की 2 बहनों ने, जिनका नाम था नूरा और शैला। आइए कविता के माध्यम से जानते हैं कि वो युद्ध कैसा हुआ, उसका वर्णन करते हैं। चीनी सेना बढ़ती रही, सैनिकों का तांता लगा रहा। इधर हिमालय सा अडिग रावत अकेला खड़ा रहा। वो एक कदम आगे चलते फिर 5 को पीछे जाते थे। जब रावत की राइफल चलती वो डर के छुप जाते थे। वो एक अकेला ही काफी उन लाखों पर, वो भारी था, वो महाकाल का उपासक था, वो हनुमान का पुजारी था। पहले दिन बीता, फिर रैन गई, फिर भोर हुई, फिर रैन गई। उस एक अकेले से लड़ते पूरे चीन की चैन गई। चीन समझा भारत ने सेना भेजी, भारत को बदला लेना है। वो भूल गए कि जसवंत सिंह रावत खुद एक अकेली सेना है। जब तक पता चला उनको
वो देश को दे उपहार चला, अरुणाचल प्रदेश को बचा लिया और 300 को मार चला। हे वीर तुझे सत सत नमन। और उनकी वीरता के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन में भी सुनाए जाते हैं। खुद चीन ने ही उनकी वीरता के बारे में बताया था और भारत को एक पीतल का सिर भी दिया था। जो जसवंत सिंह रावत का सिर आज भी उनके मंदिर में रखा हुआ है, जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। उस जगह का नाम जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ पड़ा है। उस मंदिर में आज भी उनके कपड़े इस्त्री करके रखे जाते हैं। उनको खाने में सबसे पहले भोग लगाया जाता है और 5 सैनिक हमेशा उनकी सेवा में तैयार रहते हैं। आज चाहे कोई सेना का सैनिक हो या कोई जर्नल, सभी उनके मंदिर में माथा टेकते हैं। जसवंत सिंह रावत आज भी लोगों की वहाँ पर मुरादें पूरी करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। कहा जाता है आज भी उनकी आत्मा सरहद की रखवाली कर रही है। ऐसे वीर को सत सत नमन। हे भारत, तुझे गर्व है कि हमारे यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं। बाबा जसवंत सिंह रावत, आपके चरणों में मैं झुककर प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। बाबा जसवंत सिंह रावत की जय।